नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 38 क्वेश्चनों का संकलन लेकर आया हूं, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी का न्यूनतम बिंदु क्या है? विकल्प दिए हैं प्यूर्टो रिको गर्त, सुंडा गर्त, टोंगा गर्त, मैरियाना गर्त। साथियों, बताते चलें कि पृथ्वी का सबसे न्यूनतम बिंदु जो माना गया है वो मैरियाना ट्रेंच माना गया है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मैरियाना गर्त, या इसी को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। इसी को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं और यह गर्त प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा भाग है, इसीलिए इसे पृथ्वी का निम्नतम बिंदु कहा जाता है। और साथियों, बताते चलें प्यूर्टो रिको गर्त जो है वो अटलांटिक महासागर का गर्त सबसे गहरा गर्त है, जबकि सुंडा गर्त, इसे जावा गर्त कहते हैं, ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? विकल्प दिए हैं सवाना, लानोज, सेरोडोज और कैंपोज। साथियों, बताते चलें उष्णकटिबंधीय घासों के जो मैदान होते हैं उन्हें अफ्रीका में सवाना कहा जाता है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। साथियों, जबकि वेनेजुएला में इन्हें लानोज कहते हैं, कैंपोज और सेरोडोज ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्कटिक वृत्त निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? तो साथियों, बताते चलें आर्कटिक वृत्त जो होता है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है और यह रूस से होकर गुजरता है, फिनलैंड से होकर गुजरता है और नॉर्वे से होकर गुजरता है। यह डेनमार्क से होकर नहीं गुजरता है, तो साथियों विकल्प सी डेनमार्क इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ ग्रहण करनी होती है? विकल्प दिए हैं प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, लोकसभा स्पीकर और भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो साथियों, भारत का जो राष्ट्रपति है उसे भारत का मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ विकसित होते हैं? विकल्प दिए हैं प्रशांत महासागर, मैक्सिको खाड़ी, कैरिबियन सागर और सार्गेसो सागर। साथियों, टॉर्नेडो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो मैक्सिको की खाड़ी में विकसित होते हैं, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। साथियों, यहाँ पर एक बात याद करने वाली है कि टॉर्नेडो ये मैक्सिको की खाड़ी से होता है। इसके अलावा एक और है हरिकेन, ये भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये कैरिबियन सागर से विकसित होता है। इसके अलावा एक और है टाइफून जो है वो प्रशांत महासागर में विकसित होता है, दक्षिणी चीन सागर में विकसित होता है। ये तीन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के, इन्हें बड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से प्रेरित है? साथियों, बताते चलें संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। 3 सूचियों का उल्लेख है। इसमें से समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? विकल्प दिए हैं चित्तौड़, गुजरात, रणथंभौर और बंगाल। तो साथियों, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था, इसे किस एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था? विकल्प दिए हैं 1833 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1858 का भारत शासन एक्ट और 1861 का चार्टर एक्ट। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था और बंगाल का पहला गवर्नर जो बना था वो वारेन हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? विकल्प दिए हैं मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली और बाबर। तो साथियों, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है और मोइनुद्दीन चिश्ती जो है मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में बनी हुई है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था? विकल्प दिए हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। साथियों, बताते चलें कि बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों का आयोजन किया गया था, जिसमें हीनयान और महायान का जो विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में, वो हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। सुरमा घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प दिए खनिज तेल, कोयला, लौह इस्पात और चांदी। तो साथियों, बताते चलें सुरमा घाटी खनिज तेल के उत्पादन के लिए फेमस है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, 1969 में अमेरिका की सहायता से भारत में स्थापित प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो विकल्प दिए गए हैं कैगा, नरोरा, तारापुर और रावत भाटा। तो विकल्प दिए हैं, तो उसमें से विकल्प सी आंसर इसका रहेगा तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र में है और ये भारत में स्थापित होने वाला पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 12 जुलाई 1982 को भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गेट का अस्तित्व 12 दिसंबर 1994 को समाप्त कर इसका स्थान किस संस्था ने ले लिया था? विकल्प दिए हैं विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र संघ। तो साथियों, बताते चलें कि गेट जो है वो विश्व व्यापार संगठन WTO की पूर्ववर्ती संस्था है और गेट के स्थान पर जो नया संस्थान बना था वो था विश्व व्यापार संगठन। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विश्व व्यापार संगठन जो गेट के स्थान पर आया है और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को मानी जाती है और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में बना हुआ है। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? विकल्प दिए हैं 23 जोड़ी, 24 जोड़ी, 21 जोड़ी और 20 जोड़ी। तो साथियों, मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, या फिर संख्या पूछे तो आपको बताना है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त होती है? विकल्प दिए हैं कार्बन ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो गैस प्रयुक्त होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 गैस प्रयुक्त होती है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होती है। तो विकल्प डी कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? विकल्प दिए हैं विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल और ट्यूबलाइट। तो साथियों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की जो युक्ति है वो विद्युत मोटर है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का उपयोग नहीं किया जाता है? विकल्प दिए हैं लाल, हरा, पीला और नीला। तो साथियों, रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है और प्राथमिक रंग वो 3 होते हैं और वो 3 होते हैं लाल, हरा और नीला। तो साथियों, रंगीन टेलीविजन में पीले रंग का उपयोग नहीं किया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? विकल्प दिए हैं 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 मार्च। तो साथियों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा जो दिन होता है, अर्थात दिन की सबसे लंबी अवधि जो होती है वो 22 दिसंबर को होती है,
जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प दिए हैं चार्ल्स बेबेज, थॉमस अल्वा एडिसन, रुडोल्फ डीजल और के मैकमिलन। तो साथियों, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। थॉमस अल्वा एडिसन की अगर बात करें तो इन्होंने विद्युत बल्ब बनाया था। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का निर्माण किया था, डीजल इंजन। और के मैकमिलन ने बाइसिकल का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? विकल्प दिए हैं दूध से दही बनना, चीनी का घुलना, मोमबत्ती का जलना और लोहे पर जंग लगना। तो साथियों, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण वो होता है जो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में पुनः वापस नहीं आ पाता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। और बाकी भौतिक जो परिवर्तन होते हैं वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। तो साथियों, चीनी का घुलना यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, जबकि दही से दूध बनना, मोमबत्ती जलना और लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोना शुद्ध सोना का कितना प्रतिशत होता है? साथियों, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट होता है। 24 कैरेट होता है वो शुद्ध सोना होता है। और 24 का कैरेट का 18 कैरेट अगर निकाला जाएगा तो वो 75%। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 14 कैरेट का तात्पर्य 75% शुद्ध सोने से होता है। भारत में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान मौसिनराम मेघालय में किस पहाड़ी पर स्थित है? तो साथियों, मेघालय की 4 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंती और मेकिर। इनमें से मौसिनराम जो है वो खासी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो साथियों, भारत की जो नदियां हैं, पूर्व वाहिनी नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं, जब पश्चिम वाहिनी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो साथियों, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये सभी पूर्व वाहिनी नदियां हैं, जबकि नर्मदा पश्चिम वाहिनी नदी है और यही डेल्टा नहीं बनाती है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, शेख उल हिंद किस सूफी संत की उपाधि है? शेख उल हिंद उपाधि किस सूफी संत की है? तो विकल्प दिए हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती और बाबा फरीद। तो साथियों, शेख उल हिंद की उपाधि जो है शेख सलीम चिश्ती की है और ये विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? विकल्प दिए हैं फारसी, अरबी, तुर्की और उर्दू। तो साथियों, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, तुजुक ए बाबरी भी इसको कहते हैं, और यह लिखी गई थी तुर्की भाषा में। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्राप्त थी? विकल्प दिए हैं औरंगजेब, दारा शिकोह, सिराजुद्दौला और शाहजहां। तो साथियों, दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्राप्त थी और ये मुगल बादशाह शाहजहां का बड़ा पुत्र था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की संरचना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? विकल्प दिए हैं अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 83। तो साथियों, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान दिया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है? विकल्प दिए हैं लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसदीय कार्य मंत्री। तो साथियों, लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह किसके द्वारा आवंटित किया जाता है? विकल्प दिए हैं भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर और राष्ट्रपति। तो साथियों, भारत में जो दलीय प्रणाली है उसमें राजनीतिक दलों को
चुनाव चिन्ह देने का जो कार्य है वो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो साथियों, देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक का पूर्ववर्ती नाम है? तो साथियों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती नाम है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? विकल्प दिया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जनरल और एडमिरल। तो साथियों, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित है? विकल्प दिए हैं सतलज, रावी, झेलम और चिनाब। तो साथियों, कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल जल विद्युत परियोजना स्थापित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम चांदी का रुपया किस शासक ने चलाया था? विकल्प दिए हैं अकबर, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी और शाहजहां। तो साथियों, भारत में सबसे पहले चांदी का रुपया चलाने वाला शासक शेरशाह सूरी था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शेख उल हिंद की निम्न में से किस सूफी संत की उपाधि थी? विकल्प है सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो और मोइनुद्दीन चिश्ती। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प ए सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा 4 प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो साथियों, विकल्प दिए हैं बलिया, झांसी, सहारनपुर और सोनभद्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा सोनभद्र। विकल्प डी यह 4 प्रदेशों की सीमा को स्पर्श करता है और वो 4 प्रदेश हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इस 4 प्रांतों को सोनभद्र जिले की सीमा स्पर्श करती है और सोनभद्र हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है। अंतिम प्रश्न है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विकल्प दिए हैं वुलर झील, डल झील, पुलकट झील और बेरीनाग झील। तो साथियों, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा